अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान में लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में आज एक कानून पास हुआ है कि एक आदमी दो शादियां कर सकता है। अगर वो शादी नहीं करेगा दूसरी, लेकिन उसको अपनी बीवी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा वो आदमी अगर दूसरी शादी नहीं करेगा तो उसको पता नहीं कि 5 लाख 9 लाख रुपया जो है वो जुर्माना भी कर सकती है पाकिस्तान की हुकूमत। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत दलदल में इतनी फंसती जा रही है कि इनसे ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं कि जो फितने इनमें से उठते हैं और इन्हीं में वो गर्क हो जाते हैं। ये खुद ही फितने तैयार कर रहे हैं और खुद ही अपने आप दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे कानून बनाते जा रहा है कि इसको समझ नहीं लग रही कि इनका क्या रिजल्ट होगा आगे आने वाली नस्लों में। पाकिस्तान अपनी नस्लों को बर्बाद करते चला जा रहा है और इसको बिल्कुल भी आगे अपने मुस्तकबिल का कोई यानी कि अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना पहले ही इतना ज़्यादा पाकिस्तान कर्जे में दबा हुआ है, और पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में कोई वक़्त नहीं है। क्या आप स्पोर्ट का ले लें, ख्वाह आप इंसानियत का ले लें, क्या आप मजहबी ले लें, मजहब की लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान इस वक्त मौलवियों की जो है पैदाइश बन चुका है। पाकिस्तान मौलवियों की दलदल में इतना फंसता चला जा रहा है कि इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आने वाले वक्तों में कितना और आगे फंसता चला जाएगा। इसलिए नाजरीन, पाकिस्तान की खबरें इतनी बुरी खबरें होती हैं कि बाद दफ़ा शर्म आती है पाकिस्तान की खबरें देते हुए। शेखुपुर वाला वाक़या कल मैंने आपसे बयान किया था, फिर सियालकोट वाला वाक़या, फिर जेलम वाला वाक़या, फिर कराची वाला और कोयटा वाला, फैसलाबाद और इसी तरह सरगोदा वाला वाक़या। पाकिस्तान के हर शहर के एक बदतरीन खबरें हैं वहाँ की। उनको बयान करते हुए भी इंसान को शर्म आती है कि हमारी बाएँ बहनें हमारी वीडियो देखती हैं तो वो क्या सोचेंगे कि ये किस तरह की खबरें देती हैं। लेकिन हमारी खबरें देने का कतन भी ये इशू नहीं होता कि हम किसी को यानी कि गलत तरफ लेकर जाते हैं या उनको ये खबरें देकर हमें खुशी होती है। हम अपने मुल्क की खबरें देते हुए हमारा दिल रो रहा होता है, क्योंकि ये मुल्क बनाने में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ था, और आज हम इसको अपनी आंखों से गर्क होता हुआ नहीं देख सकते। हम लोग इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, और हमारे बुजुर्ग मुसलसल इस बात में कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए 2 नफल जो है वो ज़रूर अदा किया करें, इसलिए कि हमें दुख होता है कि हमारा मुल्क दलदल में फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान के किसी शहर, किसी गांव में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की खबरों का हमें पता नहीं चलता नाज़रीन। इतनी बुरी बुरी खबरें हैं। कल आज एक वाक़या हुआ है कि एक भाभी और अपनी भतीजी को एक आदमी ने जायदाद के लिए जो है वो दरवाजे के आगे ईंटें जो हैं वो दीवार बना दी, और वो गर्मी से इतना बुरा हाल था। इस वक्त उम्मत मुसलमान इतनी ज़्यादा दलदल में फंसती जा रही है। अरब मुल्कों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कल मेरी एक लड़के से बात हुई तो वो कह रहा था कि कुवैत में बाहर जो प्लास्टिक के बैग जो बाहर गिर जाते हैं लोग, वो पिघल कर बिल्कुल चिपक गए हुए थे नीचे रोडों के साथ। इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो इस वक्त अरब मुल्क में पड़ रही है। नाजरीन, इस वक्त कोई भी मुल्क जो है हिफाजत में नहीं है। कल जर्मनी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है नाजरीन, और इतनी गरज चमक के साथ कि कल फुटबॉल का मैच था जर्मनी का और डेनमार्क का, उनको वो मैच बंद करना पड़ा। बर्फ़ के ओले भी गिरे साथ में, फिर गरज चमक थी इतनी ज़्यादा कि डुसलडोर्फ में लोग दहशत में आ गए, और फिर इनको मैच भी बंद करना पड़ा कुछ देर के लिए। इसी तरह माइंस में मैंने अपनी आंखों से देखा कि बानाफ में केलर में नीचे ज़मीन में पानी चला गया हुआ था, और फिर वो जो फायरवे वाली जो गाड़ी होती हैं वो आकर पानी को साफ़ कर रही थी नीचे पाइप लगाकर। इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क जो है वो सुकून में नहीं है, और गलतियां किसकी हैं? इंसानियत की। ये इंसानियत दुनिया से ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से ज़लज़ले, तूफ़ान और भी आएंगे, और इतने बदतरीन इंताज होंगे कि आप लोग कहेंगे कि काश हम इससे पहले दुनिया से रुख़्सत हो जाते। नाज़रीन, कल वाला जो जर्मनी में तूफ़ान था, इसके बारे में जर्मनी की मीडिया भी बहुत परेशान थी कि इस
اس قدر بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پر، اور ان کی جو گرج چمک، جو گرجتا ہے بادل جیسے، اور گرج گرج کر لوگ کہتے ہیں کہ گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ کل اس نے وہ اپنا جو ہے ڈائلاگ وہ بھی ختم کر دیا کہ گرج گرج کر بارش ہوئی ہے۔ اس لیے میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان میرے بھائی رہتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اتنی گندی گالیاں نکالتے ہو، کمنٹس اتنے گندے کرتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، نہیں تو آپ لوگ دلدل میں اور پھنستے چل جاؤ گے۔ انسانیت زندہ باد۔ خالد بٹی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کے ایم بی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست سے میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو آگے بھی دوستوں کو شیئر کیجیے گا، شاید کسی کو میری بات جو ہے وہ پسند آ جائے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی اور انسانیت زندہ باد۔